हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इसको स्टार्ट किए थे बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में यानी फर्स्ट डे में पढ़ा था अल्फ़ाबेट एंड लेटर के बारे में, और सेकेंड डे यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड्स के बारे में। और वर्ड्स के टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर के बारे में। और फिर वर्ड के बाद हम लोगों ने कल यानी थर्ड वीडियो में सेंटेंस स्टार्ट किए हैं और सेंटेंस का भाग 1 उसमें पढ़े हैं, और आज का पार्ट 4 है जिसमें सेंटेंस का भाग 2 पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस लंबा हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर आकर छोड़ा था, कहाँ पर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अगर लास्ट वाला वीडियो, इसके लास्ट वाला पीछे वाला भाग 1 इसका अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ आप देख लीजिए, तब जाकर ये अच्छा से बेहतरीन से समझ आएगा, है ना। तो इसके बारे में बता दिए थे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब बता दिए थे हमने, है ना। इतना लिखा था। फिर लिखे थे हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो एक सेंटेंस में 2 भी वर्ब आ सकता है, एक सेंटेंस में 3 भी वर्ब आ सकता है, और एक सेंटेंस में 4 भी वर्ब आ सकता है। मैक्सिमम वर्ब कितने आ सकते हैं? 4, कम से कम 1। तो जब एक वर्ब था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? मेन वर्ब। जब 2 वर्ब रहता था तो पहले वाले को हम लोग बोलते थे, लास्ट वाले को हम लोग बोलते थे मेन वर्ब, और पहले वाले को क्या बोलते थे? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। फिर अगर वर्ब हो जाता, 3 वर्ब हो जाता तो क्या बोलते थे? लास्ट वाले को मेन वर्ब और दोनों को ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा है 4 वर्ब आ जाए तो लास्ट वाले को मेन वर्ब और 3 जो शुरुआत का है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते थे, यानी मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब बोलते थे। तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर वही ऑफ आ गया तो उल्टा पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप्स, प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस का जो टाइप्स होता है 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो ये टाइप्स 5 प्रकार का जो होता है सेंटेंस का, ये होता क्या है? जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो सब सेंटेंस बोल रहा हूँ, यानी वाक्य निकल रहा है मेरा, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, सेंटेंस ही बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, वो 5 ही प्रकार से मैं बात कर सकता हूँ आपसे, इसके अलावा और कोई नहीं है। आप भी किसी से बात करते हैं तो 5 ही प्रकार से किसी से बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप से किस तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। ऑफ आ गया इसीलिए यहाँ से चल गए हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? एक में देखते हैं। एक में है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। 2 में है इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 में है, 3 में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव
सेंटेंस। और 4 में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और लास्ट 5 में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यही है असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो 5वां सेंटेंस है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बहुत सारे ग्रामरियन जो है नहीं मानते हैं, इसको लेकर नहीं चलते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो सेंटेंस की टाइप यही 5 हो गया, कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसको नोट कर लिया जाए और मैं एक एक कर इसके बारे में बता रहा हूँ। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब मैं बता रहा हूँ। चलिए नोट कर लिया जाए इसको। तो सेंटेंस 5 टाइप्स का था, जिसमें से पहला कौन था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं असर्टिव सेंटेंस? 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव, इसका एक और नाम है पॉजिटिव सेंटेंस का। इसको हम एक और कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव कहिए, इसको क्या पड़ेगा? अफर्मेटिव। तो 2 तरह का हुआ असर्टिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। अब कहिए ये क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस? तो जो हम बोल रहे हैं वही ना सेंटेंस है। तो चलिए हम क्या क्या बोलेंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा, क्या क्या बोलेंगे तो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं कुछ बता रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं नहीं है, नहीं आ जाएगा तो नेगेटिव। और सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो पॉजिटिव है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नेगेटिव है। मैं आम पसंद करता हूँ, मैं आम खाना पसंद करता हूँ, तो सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं आम खाना पसंद करता हूँ। अगर वहीं बोल देता मैं आम खाना पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या कीजिएगा? तो नेगेटिव में डालिएगा उसको। बात समझ आ रहा है? तो आप समझ गए होंगे कि ये सीधे सीधे कैसे करेगा, और ये इसमें सिर्फ नहीं डाल दिया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम बोल दिए, मुझे वह पसंद है, मुझे वह पसंद है। सीधे सीधे मुझे वह पसंद है। और मुझे वह पसंद नहीं है तो नहीं है, तो इसमें डालिए नेगेटिव में, मुझे वह पसंद नहीं है। इसको क्या हिसाब है? नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो निगेटिव में डालिए उसको। फिर और एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं उससे कर दीजिए, मैं उससे नफरत कहाँ कहाँ लिखा रहा है कथी कथी, मैं उससे नफरत करता हूँ। और यही इसमें आ जाएगा, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ।
तो चलिए, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस या इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हिंदी में, और एक क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल हो गया। यानी कैसे बोलेंगे तो नेगेटिव कहलाएगा और कैसे बोलेंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा। तो सीधे सीधे मैं आपको कुछ बताऊंगा, है ना, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा, और उसमें सिर्फ नहीं मिला देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यही तो है, बिल्कुल भारी नहीं है ना। तो इतना नोट कर लिया जाए, उसके बारे में यहीं से बताता हूँ कि इसका इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे उसको मतलब बिल्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया जाए। तो हिंदी तो समझ गए कैसे कैसे आएगा तो क्या क्या नेगेटिव होगा, कैसे कैसे आएगा तो क्या क्या पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब इंग्लिश में समझा जाए कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर को इसको बैठाएंगे, है ना। तो सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस का टाइप्स है। तो सेंटेंस ही नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। सीधे सीधे है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं घुमाव वगैरह नहीं है, सीधे सीधे है। अगर हम फिर दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, सीधे सीधे, इसमें कहीं निगेटिव नहीं है। निगेटिव का मतलब नॉट, नेगेटिव का मतलब नॉट, इंग्लिश का बात कर रहे हैं, उसमें नहीं था हिंदी में, इसमें नॉट, तो इसमें तो कहीं नॉट नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलिए तो आपको बोलना होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। लेकिन अब आप समझदार हो गए हैं, आप जानते हैं सर इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। यानी एक स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर हो गया। यानी अकेले मेन वर्ब रहेगा, अकेले वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब, और जब दो वर्ब रहेगा तो लास्ट वाला मेन वर्ब, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे उसको। तो ऐसा कीजिए, ये जो हम स्ट्रक्चर लिखे हैं इसको, तो हम ये भी ना कर डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब नहीं लिख सकते हैं, लिख दो ऐसा। चलिए लिख दे रहे हैं, इसमें मिटा दे रहे हैं, और डायरेक्ट 2 नंबर में लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्या दिक्कत है, बात तो वही है, 2 वर्ब आ गया तो ऐसे ऐसा हो गया। तो पॉजिटिव ये सब हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। याद रखिएगा, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भारी थोड़ा है ये याद करना। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हम कहेंगे एक वर्ब वाला पॉजिटिव सेंटेंस का एक वर्ब वाला स्ट्रक्चर बोलिए तो क्या बोलिएगा, एक वर्ब वाला यानी मेन वर्ब वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलिए जिसमें 2 वर्ब हो, तो बोलना है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हो गया 2। 3 वाला कहेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इतना ही तक याद करना, यही 2 याद करना है, ज़्यादा नहीं जाना है, 3 तक नहीं जाना है, इतना ही याद करना है। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस का, इसको इंग्लिश में कैसे बैठाएंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव होता है ना, इस निगेटिव वर्ड को नॉट है ना, इसी में सेट करना है, कहीं इसी स्ट्रक्चर में कहीं सेट करना है। ये स्ट्रक्चर है ना, इसी में सेट करना है, उसको एडजस्ट आकर इसमें घुसिया देना है, एडजस्ट कर देना है, तो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। तो अब कहाँ बैठाएं इसको, इस नॉट को, इसको चलिए यहाँ पर हम लिख दिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो अब शर्त है, ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव हमको बनाना है इसको, तो इसी नॉट को लाकर, इस नॉट को लाकर इसमें एडजस्ट कराना है। तो कैसे कीजिएगा पता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रखा जाता है। क्या क्या क्या, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट रख दीजिएगा तो नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं,
इसको मिटा रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब कहाँ है, यहाँ कर दे मेन वर्ब, और बीच में क्या कर दे, नॉट डाल दे, क्या दिक्कत है, नॉट हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो गया। देखिए तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस उसी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डाल देना है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब बीच में हो गया है, बीच में ना इसके और इसके बीच में नॉट डाल दिए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कर दिए। कितना आसान है, दिक्कत। तो अब कहिएगा ए मास्टर साहब ये वो वर्ब वाला काहे नहीं उठाया, मेन वर्ब वाला, तो उसको ना बना कर दिखाया नेगेटिव का। यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें नॉट बैठाइए, कहाँ बैठाइएगा, नहीं बैठाइएगा नॉट, उसमें बैठाएंगे। तो आइए एक आपको बात बताते हैं। ये जो नॉट है ना, नॉट ये दोस्त है किसी का, पता है किसका दोस्त है, ऑक्सिलरी वर्ब का दोस्त है। किसका फ्रेंड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का फ्रेंड कौन है, नॉट है, फ्रेंड है, दोस्त है। नॉट कहता है कि जब तक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक हम सेंटेंस में नहीं आएंगे। नॉट आते ही हेल्पिंग वर्ब खोजना है, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, समझ आ रहा है। तो अब कहिएगा अच्छा इसको बढ़िए, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अगर ऐसा कीजिएगा, थोड़ा रुकिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर से दिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। तो अब कहिएगा कि यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, नॉट हो गया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो लेकिन ये नॉट तो कहता है हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा अब मेन वर्ब अकेले है ना वर्ब, तो मेन वर्ब कल आएगा कि नहीं कल आएगा। तो ये कहेगा अरे हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक वर्ब लाइए कहीं से, हम मेन वर्ब के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, डबल वर्ब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वर्ब करना पड़ेगा हर हाल में, तब ना इसका दोस्त बनकर आ गया, साथ में दोनों साथ साथ है। जैसे कि एक ट्रांसलेशन बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, है ना। तो अब कहिएगा सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया, कोई एक आएगा उसमें से, ध्यान दीजिएगा। हैव वर्ब है, तो हैव एक वर्ब है, एक वर्ब है इसमें, मात्र एक वर्ब है। तो हैव मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है अकेले है। तो आप कहिएगा आई हैव, निगेटिव बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार। तो आई हैव ये तो मेन वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब के बाद नॉट आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला ही नहीं है, मारिए कटी से, इसको कैसे सही कर सकते हैं, गलत है, आई हैव नॉट अ कार गलत है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए मुझे हर हाल में, है ना। तो वही, तो इसका सही क्या होगा, तो सही बिल्कुल इंतजार कीजिए, आ रहा है टेंस, वहाँ पर टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे ना, गर्दा मचा कर पढ़ेंगे इसको, है ना। बहुत बेहतरीन बात जानना है अभी, तो इसको बना दे रहे हैं आप, इसको बनेगा आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। तो डू वर्ब हो गया, हैव वर्ब हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, दो का वर्ब हो गया। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया, देख रहा है। अब कहिएगा डू कहाँ से आ गया, तो इंतजार कीजिए, अब यहाँ पर बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए और भी बहुत चीज़ जानना है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट हो जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए ये वाला सही है हर हाल में। नेगेटिव
सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। दिक्कत इतना याद रह जाएगा। तो इतना हम लोग ने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस, जिसका दो टाइप था, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए। तो दोस्तों आज भर हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, असर्टिव हो गया तो इंट्रोगेटिव पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव पढ़ना है। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, यही मेरा हिम्मत है, प्लीज़।